नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और बीती देर शाम ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वो भाजपा पर हमलावर हो रहा है। इसी को लेकर हरियाणा के नए राज्य मंत्री असीम गोयल ने भी बड़ा बयान दिया है। असीम गोयल ने कहा है कि अगर केजरीवाल निर्दोष हैं तो वो अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे करें और अपनी बेगुनाही साबित करें। असीम गोयल ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर केजरीवाल सही और सच्चे थे तो पहले नोटिस पर ही क्यों ईडी के सामने पेश नहीं हुए। असीम गोयल ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर केजरीवाल सच्चे होते तो ये ईडी के पहले नोटिस पर ही पेश हो जाते। ईडी ने केजरीवाल को कई नोटिस दिए लेकिन ये पेश नहीं हुए। असीम गोयल ने कहा कि केजरीवाल अब अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाएं और अपनी बेगुनाही साबित करें। केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि ये अपने वोट बैंक को बचाने के लिए देश की सुरक्षा को भी गिरवी रख सकते हैं। असीम गोयल ने कहा कि अगर केजरीवाल फर्जीवाल नहीं है तो कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करे। असीम गोयल ने कहा कि इस समय केजरीवाल को राम नाम जपना चाहिए। 10 कम से कम नोटिस, मैं तो मानता हूं कि अगर जो आदमी सच्चा होता पहले नोटिस पे जाके कहता कि भैया ये मेरे फैक्ट्स हैं और ये मैं खड़ा हूं, अगर मेरे में कोई कमी नजर आती है तो पहले दिन से न डरते। 10 नोटिस, एक एजेंसी के 10 नोटिस जाना, और कोई ईडी के पास अगर कोई सबूत होगा तो माने कोर्ट में ईडी को प्रूव करना पड़ेगा। कोई बिना सबूत के या कोई गलत अगर इलविल से उठाया भी है तो ईडी को भी पता है कि हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। केजरीवाल जी अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाएं, अपनी बेगुनाही साबित करें। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना बदले की राजनीति की है, ना भारतीय जनता पार्टी इस चीज में विश्वास रखती है। हाँ, केजरीवाल जी के पास जितने तरीके की चालें हैं अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए, केजरीवाल साहब देश की सुरक्षा को भी गिरवी रख सकते हैं, और ये प्रूफ उन्होंने दिया है, प्रूव कर दिया उन्होंने। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका प्रूफ मांगा। जिस राम को लेके वो काल्पनिक पात्र बताते थे, बाद में कहने लगे जब राम मंदिर बना कि मेरी नानी कहती थी कि राम होना चाहिए, और आज वो राम राम का नाम जपते हैं। इतनी अपनी बात से पलट गई। और अगर केजरीवाल साहब फर्जीवाल साबित होते हैं तो भी कोई चिंता नहीं है, उनको जाना ही पड़ेगा जो कर्म किए होंगे। और अगर वो फर्जीवाल नहीं है तो कोर्ट के अंदर मानिए कोर्ट में उनकी बेगुनाही साबित होगी तो भी उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी अब केजरीवाल साहब, मुझे लगता है इस राम को काल्पनिक बताते थे, अब उसका नाम लेने का समय केजरीवाल साहब का आ गया है। जपें, प्रभु की तरफ अपना ध्यान लगाएं, मन शांत होगा। मन की शांति बड़ी चीज है। इस समय उनको सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए, मन की शांति चाहिए। सत्ता तो आती जाती रहती है लेकिन मन की शांति मेरा मानना है उनको चाहिए, और प्रभु राम के चरणों में ध्यान लगाएं, प्रभु निश्चित रूप से उनके ऊपर कृपा करें। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं, जिसे लेकर राज्य मंत्री असीम गोयल ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए तीखा जुबानी हमला बोला है। असीम गोयल ने कहा कि आज राहुल गांधी से अगर इंडी गठबंधन के घटल दलों के नाम पूछे जाएं तो वो नहीं बता पाएंगे। असीम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को जो स्क्रिप्ट लिखकर दी जाती है वो सिर्फ बोलते हैं, और कई बार वो कहना कुछ और चाहते हैं और बोलते कुछ और हैं। राज्य मंत्री असीम ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि वो छोटा भीम किरदार जैसी बातें करना बंद करें। राहुल गांधी साहब से आप रैंडमली एक बार ये पूछ लीजिए कि इंडी गठबंधन में जितने घटक दल हैं उनके नाम क्या हैं। वो 3 के बाद 4 के बाद उंगली पे गिन नहीं पाएंगे। राहुल बाबा, जो बाबा हम यहाँ 2 तरीके से कहते हैं, एक जो उम्र से ज्यादा हो जाए, तजर्बे से ज्यादा हो, उसको बाबा बोलते हैं, और जो बिल्कुल छोटा हो उसको बाबा बोलते हैं। राहुल बाबा अभी बचपन से बाहर नहीं निकले हैं, और राजनीति, भारत की राजनीति सीखना, भारत के संस्कार को समझना, भारत को समझना, राहुल बाबा जब छोटे वाले बाबा हैं उस नाते समझ नहीं आएगा। जब अपने आप को थोड़ा ओपन माइंड से भारत को समझने की कोशिश करें। हर चीज में एक स्क्रिप्ट लिख के उनको दे दी जाती है, उनको खुद नहीं पता मुझे बोलना क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको लिख के दिया जाता है। आप एक नहीं 20 वीडियो आपको मिलेंगे, कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। साहब पहले अपने आप को गंभीर राजनेता के रूप में स्थापित कीजिए। पहले अपने आप को गंभीर आदमी बनाइए, फिर गंभीर राजनेता बनिए। देश आपको तब गंभीर मानना शुरू करेगा। आप सारा दिन ये छोटा भीम टाइप जो बातें करते हो, CNN नेटवर्क देखते हो, उससे थोड़ा बाहर आइए बाबा।